अलसऊदी उर्दू सर्विस की जानिब से फैसल बिन तलहा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम। खूबसूरत ज़बान अल्लाह पाक का अजीम अतिया है। किसी के रंज व गम के खौफ से हजार बार सोचना रहमत है। लोगों के इख्तिलाफ को नज़र में रखना एक दानाई है। ए अल्लाह हमें आसान बना दे और हमारी ज़ुबानों को हल्का कर दे, जो सिर्फ खूबसूरत बातें करें। आमीन। कैंसर डरने की नहीं समझने की चीज़ है। हफ्ता 4 फरवरी 2023। 4 फरवरी, सरतान की आगाही का आलमी दिन कैंसर कंट्रोल की यूनियन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, के तहत सन 2000 से मनाया जा रहा है। इस कुरा अर्ज़ पर सालाना 1 करोड़ अफराद तरह तरह के सरतान से मर जाते हैं। ये तादाद एड्स, मलेरिया और टीबी से होने वाली मजमूई अमवात से भी ज़्यादा है। सरतान से 70% अमवात गरीब और मुतवस्सत ममालिक में होती हैं। आलमी अदारा सेहत WHO को खदशा है कि इनफरादी व इज्तिमाई शोर ना बढ़ा तो सन 2030 के बाद के बरसों में कैंसर से सालाना अमवात 1 करोड़ से बढ़ के 1 करोड़ 15 लाख तक पहुंच सकती हैं। कहा जाता है कि तंबाकू नोशी, शराब नोशी की लत, नाकाफी ग़िज़ायत और वर्जिश की कमी पर काबू पा लिया जाए तो सरतानी अमवात में 40% तक कमी हो सकती है। अगर कैंसर इब्तिदाई मरहले में पकड़ा जाए तो मज़ीद 1/3 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। कैंसर के फैलाव के इनफरादी व इज्तिमाई इक्तिसादी नुकसान को जोड़ लिया जाए तो सालाना हजम $1.25 खरब तक बनता है। जिस तरह एक ज़माने तक कोड़ और फिर तब्दील को सजाए मौत के बराबर समझा जाता था, मगर आज दोनों अमराज को काबिले इलाज समझना मामूल का रवैया है। उसी तरह आज के दौर में किसी को कैंसर होने का ये मतलब नहीं कि वो लज़मन मर ही जाएगा। सरतान की बहुत सी किस्मों का तसल्ली बख्श इलाज, क़ुव्वते इरादी, लाइफ स्टाइल और जदीद तिब्बी आलात व अद्वियात व तशख़ीस तरक्की के सबब पहले से ज़्यादा मुमकिन है। कैंसर का मतलब है कि इंसानी खुलियों का कोई एक गिरोह बागी हो जाए या पगला के गैर मामूली अंदाज में बढ़ना या फैलना शुरू कर दे और कहीं भी एक गुच्छा, ट्यूमर सा बना ले। सिवाय खून के सरतान, लौकीमिया और रीढ़ की हड्डी के गुर्दे, बोन मैरो के सरतान के अलावा तमाम कैंसर ट्यूमर की शक्ल में बढ़ते और फैलते हैं। बरोकत तशख़ीस न हो तो ये ट्यूमर्स आसपास के सेहतमंद खुलियों को मुतासिर करने लगते हैं या खून में शामिल हो के जिस्म के दूसरे हिस्सों तक रसाई हासिल करके नज़ा की फ़ालियत हाईजैक करने लगते हैं। ट्यूमर्स 3 तरह के होते हैं। अव्वल बेज़रर छोटे ट्यूमर जो निहायत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं मगर फैलने के बजाय एक ही जगह रहते हैं। अगर इनसे बिलावजह छेड़छाड़ ना की जाए तो उम्मूमन कुछ नहीं कहते। दूसरी कस्म है ज़रर रसां, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की। ये तेज़ी से बढ़ते हुए जिस्म के दीगर हिस्सों तक फैल के मज़ीद ग्रुप बनाते चले जाते हैं और अपने साथ सेहतमंद खुलियों और पट्टों को भी घसीट लेते हैं। तीसरी कस्म परी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की है। वो बज़ात खुद सरतान नहीं फैलाते मगर साज़गार माहौल में फैला भी सकते हैं। कैंसर के फ़रूग का इम्कान बढ़ाने वाले कुछ असबाब से बचना शायद आपके बस में ना हो, जैसे सनती व माहौलियाती आलूदगी या जीनियाती मसाइल। अलबत्ता कुछ असबाब को अपना तर्ज़ी ज़िंदगी लचकदार बना के काबू में लाया जा सकता है और इस बदलाव की मदद से कैंसर के इम्कानात को 1/3 तक कम किया जा सकता है। मुसलसल मय नोशी के सबब जिगर, मिदे, हाथों, सीने, मुंह और गले के लिए सरतानी खतरा 3 गुना बढ़ सकते हैं। वज़न और तौद में इजाफे से लबलबे समेत 12 तरह के कैंसर्स का खतरा बढ़ जाता है। सुर्ख गोशत, प्रोसेस्ड गोशत, बाजारी बर्गर्स वगैरह, बहुत ज़्यादा नमकीन अशिया का इस्तेमाल और फलों और सब्जियों का कम इस्तेमाल सरतानी हमले के लिए माहौल साज़गार बनाता है।
बाकायदा जिस्मानी वर्जिश से न सिर्फ उज़लात सेहतमंद व तवाना रहते हैं बल्कि चर्बी कम होने से सीने और मिदे के सिलसिले में सरतानी इम्कानात कम हो जाते हैं। तंबाकू लगभग उसी इक़साम के सरतान मदऊ कर सकता है, क्योंकि जहरीले कीमियावी मवाद से प्रोसेस होने वाला तंबाकू या सिगरेट व सिगार का धुआं मीना के रास्ते नरखरे से होता फेफड़ों में ठहर के खून की नालियों के जरिए जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचता है। तो इस तंबाकू के कंधों पर वो पालकी भी होती है जिसमें भानत भानत के कैंसर्स खच भरे होते हैं। इस वक्त कैंसर से जितनी भी अमवात हो रही हैं इनमें से 22% का सबब सिगरेट, पान, गटके वगैरह में इस्तेमाल होने वाला प्रोसेस्ड तंबाकू है। आमतौर पर समझा जाता है कि जिन इंसानों की रंगत भूरी या सियाह होती है इन्हें खाल का सरतान दीगर इंसानों के मुकाबले में कम लाहक होता है। दरहकीकत ऐसा नहीं है। हम सबको सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआओं से बचना जरूरी है, जबकि एक्स रेज और गामा रेज समेत मुतअद्दिद तापकार शायद सरतान को आसानी से अपनी जानिब मुतवज्जे कर सकती हैं। जिन सनतों में कारकुनों का कीमियावी मवाद से मुसलसल साबिका रहता है, अगर इन कारकुनों के पास हिफाजती आलात और खुसूसी लिबास ना हों तो फिर ये कीमियावी फिजा तरह तरह के कैंसर्स की शक्ल में अपने रंग दिखाती है। जैसे केमिकल डाई इंडस्ट्री के कारकुनों में मसाने के सरतान की शिकायत ज्यादा पाई गई हैं। उज़्बेस्टास की सनत फेफड़े के सरतान की जामिन बन सकती है। वायरस और जरासीम भी जिस्मानी खूलियों में ऐसी तब्दीलियों का सबब बन सकते हैं जो बालाखिर इंसान को सरतान के जंगल में ले जाके छोड़ सकती हैं। मसला बिगड़ा हुआ हेपेटाइटिस बी और सी, मिदे की मुसलसल सोजिश खूलियों को इतना कमज़ोर कर देती है कि वो किसी भी तरह के सरतान का तरनवाला बन सकते हैं, और इनके सबब कैंसर से होने वाली अमवात का तनासुब 20% के लगभग है। यूं तो कैंसर्स की इक़साम सैकड़ों में हैं, इनमें उसी के लगभग ज़्यादा लाहक होते हैं और इनमें भी 5-6 तरह के सरतान ज़्यादा आम हैं। इन्हें जानने का क्या तरीका है? अंदाज़े लगाने से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि बहुत सी पेशगी अलामात बहुत सी बीमारियों में मुश्तरक हैं। बाकायदा सालाना चेकअप ही किसी हद तक इस बात का ज़ामन है कि कम अज़ कम आज की तारीख तक मुझे सरतान नहीं है, और अगर हो भी तो ज़्यादा इम्कान है कि काबिले इलाज मरहले में है। इस मोड़ से रियासत की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है, जो अगर माहौलियात को दरअसत नहीं कर पा रही या रोज़मर्रा मियारी ग़िज़ाई अशिया की फराहमी काबिले बर्दाश्त नरखों पर दस्तयाब करवाने से मजबूर है, तो कम अज़ कम यही इंतज़ाम आम कर दे कि बेइतदालियों और बदनज़मियों के सबब फैलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी यानी कैंसर की मोटी मोटी उमूमी इक़साम की बेहतर तशख़ीस हो सके। उम्मीद है कि तिब्बी साइंस में जिस तरह से तहक़ीक़ व दरियाफ़त की रफ्तार बढ़ रही है, उमूमी तौर पर लाहक होने वाले अक्सर कैंसर्स का बेहतर और सस्ता इलाज मुमकिन हो सकेगा। बस घबराना नहीं है। कैंसर एक मुश्किल बीमारी ज़रूर है मगर नाकाबिल इलाज हरगिज़ नहीं। बस खुद नीम हकीम बनने या किसी नमूने बाज की बातों में आने से परहेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि कैंसर इन मसाइल में से एक है जिनसे आप मजाक नहीं कर सकते, न ही इन बातों को हल्का ले सकते हैं। कैंसर से निपटने के लिए सब्र, हाजिर दिमागी और संजीदगी की इतनी ही ज़रूरत है जितनी किसी दहशतगर्द हमले से निपटने। और बहुत सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। शुक्रिया। अब आपसे अपना फैसल बन तलहा इजाज़त चाहता है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।